देखेंगे ब्रोकर का रोल शेयर मार्केट में क्या है और ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स का रोल शेयर मार्केट में क्या है। ओके, इस पर्टिकुलर चीजों को हम करेंगे डिकोड। नमस्ते, मेरा नाम है श्रीधर पंडित, आप देख रहे हैं डिकोडिंग मार्केट्स। लेट्स बिगिन विद अवर लेक्चर। अब यहाँ पे ब्रोकर को जब हम देखते हैं तो फ्रैंकली स्पीकिंग जब भी ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को ट्रेड करना है या इन्वेस्टमेंट करना है तो वो डायरेक्टली सेबी के पास नहीं जाते, तो वो किसके पास जाते हैं? ब्रोकर के पास। ब्रोकर क्या करता है? फैसिलिटेट करके देता है कि एक ट्रेडिंग टर्मिनल होता है, उस ट्रेडिंग टर्मिनल के ऊपर आके ब्रोकर बोलता है कि आप इस प्रकार से आपका ऑर्डर पंच कर सकते हो। वो ऑर्डर पंच होने के बाद ब्रोकर क्या करता है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जाएगा अगर आप एनएससी से ऑर्डर पंच कर रहे हो, या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जाएगा अगर बीएससी के थ्रू आप ऑर्डर पंच कर रहे हो, और वहां से शेयर्स उठाएगा, वहां पे पैसे दे देगा, शेयर्स उठाएगा और आपको आपके अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में डिलीवरी दे देगा। अब ये डीमैट अकाउंट जो है ना, डीमैट अकाउंट, ओके, ये अकाउंट मतलब इसको नाम डीमैट ही क्यों पड़ा भाई साहब? कुछ तो रीजन रहेगा। सबसे पहले ना, जब शेयर्स रहते थे तो वो फिजिकल फॉर्मेट में रहते थे, वो बॉन्ड्स के फॉर्मेट में रहते थे। अगर शेयर्स बॉन्ड्स के फॉर्मेट में है तो वो मटेरियल फॉर्मेट में ना भाई साहब, वो मटेरियल है, एक पेपर है एक। अगर वहाँ से हमने सिस्टम हमारी चेंज कर दी, मटेरियल फॉर्मेट बिल्कुल भी हमने निकाल दिया और हमने इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में उस पर्टिकुलर शेयर्स को यहाँ पे ला दिया, तो वो डीमटेरियलाइज हो गए ना, राइट। एंड दैट इज द रीजन इसको बोला जाता है डीमैट। इस पर्टिकुलर डीमैट का फुल फॉर्म जो है ये है डीमटेरियलाइज। ओके, हमने मटेरियल फॉर्मेट को ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में कन्वर्ट कर दिया, डीमटेरियलाइज कर दिया, एंड दैट इज द रीजन इसको कहा जाता है डीमैट अकाउंट। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ब्रोकर का देखिए रोल क्या है। ब्रोकर सबसे पहले तो दो टाइप के रहते हैं, डिस्काउंट ब्रोकर और फुल टाइम ब्रोकर। अब ये डिस्काउंट ब्रोकर क्या रहेगा, फुल टाइम ब्रोकर क्या रहेगा, वी विल हैव अ लुक एट दैट। जस्ट गिव मी 1 मिनट, लेट मी राइट हियर। ब्रोकर ऐसा लिखते हैं और इसको दो पर्टिकुलर सेगमेंट्स में हम डिवाइड कर देते हैं, फुल टाइम ब्रोकर एंड डिस्काउंट ब्रोकर। अब यहाँ पे हो क्या रहा है देखिए, जब भी फुल टाइम ब्रोकर मैं बोलता हूँ तो ये ब्रोकर सारी सर्विसेज प्रोवाइड करके देता था। मतलब क्या, ट्रेडर का टर्मिनल भी रहेगा, वहाँ पे ट्रेडर जाके ऑर्डर पंच भी करेंगे। अगर किसी को ऑर्डर पंच करना नहीं आता या फिर चार्ट देखिए किसी को एनालिसिस करना नहीं आता, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना पता है नहीं, लेकिन इन्वेस्टमेंट तो करना है, तो वो उनके लिए फुल टाइम ब्रोकर जो था वो एडवाइजरी की सर्विसेज प्रोवाइड करता था। ओके, एडवाइजरी की सर्विसेज मतलब ये क्या करता था फुल टाइम ब्रोकर, खुद के रिलेशनशिप मैनेजर्स अपॉइंट करता था। रिलेशनशिप मैनेजर्स रिसर्च एनालिस्ट एनालाइज करके रिलेशनशिप मैनेजर को बताते थे कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में ये बाकी के लोग जिनको चार्ट पढ़ना नहीं आता, इन्वेस्टमेंट का ABCD उनको पता नहीं है, कोई बात नहीं, हम उनको सपोर्ट करेंगे, हम उनको एडवाइस प्रोवाइड करेंगे, हमारे यहाँ पे अकाउंट ओपन कर दीजिएगा। रिलेशनशिप मैनेजर आपको असिस्ट करेगा और आपको बताएगा कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है। तो यहाँ पे ब्रोकर का फायदा क्या था, एडवाइजरी तो प्रोवाइड कर देते थे, लेकिन ट्रेडिंग का टर्मिनल खुद का था तो ब्रोकरेज उनको मिल जाता था। ओके, और ये सारा का सारा रिलेशनशिप मैनेजर का सैलरी जो है, रिसर्च एनालिस्ट का सैलरी जो है, ये सारा का सारा डोलारा जो है, ये संभालने के लिए सैलरी तो देनी पड़ेगी, बाकी के एक्सपेंसेस भी बहुत हो जाएंगे। रिलेशनशिप मैनेजर, रिसर्च एनालिस्ट को सिस्टम तो प्रोवाइड करनी पड़ेगी, स्पेस रेंटेड लेना पड़ेगा। ओके, ये सारी चीज़ें जो है ये खर्चा कहाँ से निकालेंगे ब्रोकर्स, ये निकालेंगे रिटेल ट्रेडर्स की जेब से। तो उनका ब्रोकरेज जो था ना फुल टाइम ब्रोकर्स का, वो बहुत ज़्यादा था। इसका मतलब क्या, आप लेट से ट्रेड कर रहे हो और एक लॉट आपने बाय कर लिया तो आपका 20 रुपीज का ब्रोकरेज लगा। अब ये चीज़ एक्चुअली मैं एग्जैक्ट आपको नंबर्स नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मुझे आपको खाली एक आइडिया देनी है कि किस प्रकार से ये चीज़ होती थी। और आपने अगर 2 लॉट बाय कर लिए तो आपका 40 रुपये का ब्रोकरेज लगा। अगर आप 3 लॉट बाय किए तो आपका 60 रुपये का ब्रोकरेज लगा। अगर आपके ऐसे ही ज़्यादा लॉट्स बाय करने होंगे या ज़्यादा शेयर्स अगर आपको बाय करने होंगे तो ब्रोकरेज आपका बढ़ जाता था। तो दिस वॉज एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग अकॉर्डिंग टू मी दिस वॉज क्रिमिनल, कि आपको वही चीज़ करनी है ना भाई साहब, आपको एक ही ऑर्डर प्लेस करनी है,
ओके आपको एक ही ऑर्डर एग्जीक्यूट करनी है, नो मैटर व्हाट, उस पर्टिकुलर एक ऑर्डर में मैं एक ऑर्डर लॉट पंच कर दूं या फिर मैं 100 लॉट्स पंच कर दूं, आपको तो एक ही ऑर्डर प्लेस करनी है ना, तो आप एक लॉट के लिए इतना ब्रोकरेज और 100 लॉट के लिए इतना ब्रोकरेज ऐसा क्यों कर रहे हो? दिस वॉज क्रिमिनल। तो ये चीज है फुल टाइम ब्रोकर्स के पास थी एंड दैट इज द रीजन ब्रोकरेज बहुत ज्यादा था और उसके चलते रिटेल ट्रेडर्स बहुत कम जगह पे इन्वेस्टमेंट करते थे। लेकिन इसका रिवोल्यूशनरी एक डिसीजन आ गया डिस्काउंट ब्रोकर्स। अभी डिस्काउंट ब्रोकर के पास बाद में जाते हैं, सबसे पहले फुल टाइम ब्रोकर्स के एग्जांपल देखते हैं। आपने ये फुल टाइम ब्रोकर्स जो है इनके नाम सुने होंगे, एक नाम मैं बताता हूं, IIFL, इंडिया इन्फ्लुएंस सर्विसेज, इंडिया इन्फ्लुएंस लिमिटेड। ओके ये पर्टिकुलर कंपनी जो है, इस कंपनी में मैंने खुद काम किया है। आई वॉज जाने भी दीजिए, नहीं वहाँ पे नहीं जाएंगे, इंडिया इन्फ्लुएंस सर्विसेज। ओके इसके बाद मोतीलाल ओसवाल नाम आपने सुना होगा, मोतीलाल ओसवाल ये भी फुल टाइम ब्रोकर है। मोतीलाल ओसवाल में भी मैंने काम किया है, आई वाज चीफ ट्रेडर ओवर देयर, एनीवेज ट्रेडिंग फ्लोर में काम करता था मैं। मोतीलाल ओसवाल के बाद तीसरा ब्रोकर एज आई रिमेंबर कि शेर खान। ओके इन सारे कंपनीज की ना आपको एडवाइजरी दिखेगी भाई साहब, राइट। तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जिनका ब्रोकरेज जो है पहले बहुत ज्यादा होता था। अब डिस्काउंट ब्रोकर ये कंसेप्ट कहाँ से आई मैं आपको बता देता हूँ। यूएसए में एक ब्रोकर था, ब्रोकरेज हाउस था, उसका नाम था रॉबिन हुड। अब ये रॉबिन हुड ब्रोकरेज हाउस का जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट कहाँ से आया कि बाकी के सारे फुल टाइम ब्रोकर जो है यूएसए में भी वो भी बहुत सारा ब्रोकरेज लेते थे और बाकी के लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं आ रहे थे। तो रॉबिन हुड ने क्या बताया कि आप एक लॉट पंच कर दो तो भी आपका उतना ही ब्रोकरेज रहेगा और आप 100 लॉट्स पंच कर दो तो भी आपका ब्रोकरेज उतना ही रहेगा, ब्रोकरेज जाएगा नहीं आपका ज्यादा। तो ये चीज सुन के बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स ने लिटरली रॉबिन हुड के प्लेटफॉर्म के ऊपर जंप कर दिया कि हमें फुल टाइम ब्रोकर नहीं चाहिए, हमें एडवाइजरी नहीं चाहिए, वी विल टेक केयर ऑफ दैट। ये फुल टाइम ब्रोकर जो है ना ये एडवाइजरी प्रोवाइड करता था, लेकिन डिस्काउंट ब्रोकर बोल रहा कि एडवाइजरी हम प्रोवाइड नहीं करेंगे, हम आपको एक रोबस्ट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करके देंगे जिस प्लेटफॉर्म का यूज करके आप खुद के इन्वेस्टमेंट डिसीजंस खुद ले सकते हो और खुद ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ज्यादा ब्रोकरेज देने की जरूरत आपको है नहीं। तो ये चीजें सुन के लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए आगे आ गए और ये रॉबिनहुड की कंसेप्ट जो है ये इंडिया में नितिन कामत सर ने और उनके भाई साहब ने जीरोधा के नाम से स्टार्ट कर दी। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे इंडिया में जब आई ना तो जीरोधा के ऊपर भी बहुत सारे लोगों ने अकाउंट ओपन करना स्टार्ट कर दिया। इनफैक्ट मैंने तो ऐसा भी सुना है कि स्टार्टिंग में अकाउंट ओपनिंग का सिलसिला इतना खतरनाक हो गया था कि जीरोधा के सर्वर्स क्रैश हो रहे थे अकाउंट ओपनिंग के टाइम, ऑलराइट, वो सर्वर्स रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे अच्छे से। ओके तो वो इनिशियल हिकअप्स हर एक कंपनी में आते हैं, आई अंडरस्टैंड दैट। लेकिन डिस्काउंट ब्रोकर जो है ये जीरोधा ने स्टार्टिंग कर दिया, आप एक लॉट पंच कर दो फिर भी आपका 20 रुपए का ब्रोकरेज रहेगा, आप 10 लॉट पंच कर दो फिर भी आपका 20 रुपए का ही ब्रोकरेज रहेगा, बाइंग का 20 रुपया, सेलिंग का 20 रुपया। तो ब्रोकरेज से छुटकारा यहाँ पे मिल गया। और फुल टाइम ब्रोकर जो है ना इनका बिजनेस सारा डूबने लगा। तो फुल टाइम ब्रोकरेज ने क्या किया कि डिस्काउंट ब्रोकर्स जितना प्रोवाइड करके दे रहे ब्रोकरेज उतना ही ब्रोकरेज फुल टाइम ब्रोकर्स ने यहाँ पे प्रोवाइड करके देना स्टार्ट कर दिया। लेकिन वो एडवाइजरी खुद की बंद नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके पास जो भी कस्टमर्स थे वो एडवाइजरी के रीजन की वजह से ही उनके पास थे। अगर एडवाइजरी भी बंद कर दी तो डिस्काउंट ब्रोकर्स में और उनमें फर्क क्या रहेगा। तो आप देख सकते हैं IIFL की भी आज एडवाइजरी है, मोतीलाल ओसवाल की भी बहुत स्ट्रॉन्ग एडवाइजरी है और शेर खान की भी बहुत स्ट्रॉन्ग एडवाइजरी है। तो डिस्काउंट ब्रोकर जो है ये एडवाइजरी प्रोवाइड नहीं करते, ओके ये खाली ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। ओके ये बोलते हैं कि हमारा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म रोबस्ट है, ग्लिचेस नहीं आते, लेकिन ग्लिचेस आते हैं। अभी रिसेंटली एंजल वन में भी ग्लिचेस आए थे, मैंने खुद घुसा हुआ अच्छे खासे पैसों से एंजल वन के ग्लिच की वजह से। एनीवेज अभी तो फिलहाल मैं धन के ऊपर शिफ्ट हुआ हूँ एंड एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथ, ऑलराइट। Anyways, let me tell you something that we are sub brokers of Dhan. Alright, one of the sub brokers of Dhan. अब धन में अकाउंट ओपन करने के आपको फायदा बताता हूँ। धन इज वन ऑफ द मोस्ट फीचर्स वाला प्लेटफॉर्म ऑन
इन ऑन दिस प्लैनेट इन इंडिया, उनका इक्विटी में ट्रेड करने का प्लेटफॉर्म अलग है, इनका ऑप्शंस में ट्रेड करने का प्लेटफॉर्म अलग है। वो आपको अगर इक्विटी में ट्रेड करना है तो इंट्राडे के लिए स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए, स्विंग के लिए स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए, और पोजिशनल के लिए फंडामेंटल स्टॉक जिनका अच्छा खासा है वो स्टॉक सिलेक्ट करने के लिए आपको एक स्कैनेक्स नाम का स्क्रीनर मिलता है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलता है आपको, बहुत अच्छा स्क्रीनर है, मैंने खुद ने यूज़ किया है एंड आई रिकमेंड एक्चुअली everyone I recommend to everyone to open an account in the धन। अगर आप अकाउंट ओपन करते हो हमारे दिए गए लिंक से तो आपको डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर भी मिलेगा, और हमारे पास से धन पर्टिकुलर इस स्क्रीनर को यूज कैसे करना है इसका इन डेप्थ जाके मैं एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। हर एक फिल्टर को कैसे लगाना है, हर एक पर्टिकुलर चीज को कैसे आपको करना है, आई विल लेट यू नो। ओके, एनीवेज गेटिंग बैक टू द पॉइंट, डिस्काउंट ब्रोकर्स के ऊपर आते हैं। डिस्काउंट ब्रोकर में सबसे पहला ब्रोकर आएगा यहाँ पे जीरोधा। ओके, उसके बाद हम एग्जांपल लेते हैं फायर्स का, उसके बाद हम एग्जांपल लेते हैं अलाइज ब्लू का। अलाइज ब्लू के बारे में भी आपने सुना होगा, राइट? जीरोधा, फायर्स, अलाइज ब्लू, अपस्टॉक्स, राइट? अपस्टॉक के बारे में भी सुना होगा। और कौन सा ब्रोकर रह गया, आई डोंट रिमेंबर। तो ऐसे बहुत सारे ब्रोकर्स है कि जो ब्रोकर्स एडवाइजरी प्रोवाइड नहीं करते। डिस्काउंट ब्रोकर से 1 लॉट पंच कर दो या 10 लॉट पंच कर दो, आपको 20 रुपए का ही यहाँ पे ब्रोकरेज देना पड़ेगा। सो दिस इज नथिंग रिगार्डिंग बट ब्रोकर्स। अब ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के ऊपर आते हैं। अब ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स में आएंगे ना तो आपको दिखेगा यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। FII है, DII है, HNI है, प्रो ट्रेडर्स है और रिटेल ट्रेडर्स है। अब इनका मतलब क्या है देखिए, जब भी शेयर मार्केट में ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स ट्रेड करते हैं ना तो इनके कैटेगरीज रहते हैं। ओके, अब इनके कैटेगरीज कैसे होंगे, कोई ट्रेडर के पास कितना पैसा है और वो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर है या नहीं, इसके ऊपर कैटेगरीज पढ़ते हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं, एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर है FII। नाउ FII स्टैंड्स फॉर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। दूसरा कैटेगरी, अब यहाँ पे इन्वेस्टर्स है, ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है। इसका मतलब क्या है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो लोग बाकी के लोगों का पैसा लेके ऑन बिहाफ ऑफ बाकी के लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर मार्केट में, उससे पैसा कमाते हैं और इन्वेस्टर्स को दे देते हैं। इस पूरे ट्रांजैक्शन में खुद का छोटा सा कट ले लेते हैं, इनको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अब इनके पास अंधा पैसा है भाई साहब, और ये कहाँ पे बैठे हैं, फॉरेन में बैठे हैं। मतलब कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बैठा रहेगा USA में, कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर FII बैठा रहेगा UK में, कोई बैठा रहेगा हमारे दुबई में, कोई बैठा रहेगा हमारे ऑस्ट्रेलिया में, सिंगापुर में, वेरेवर दैट में भी। तो इंडिया के बाहर से जो इंडिया के शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जो लोग इन्वेस्टमेंट या इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टमेंट करते हैं, इनको बोला जाता है FIIs। अंधा पैसा इनके पास, अंधा पैसा। इनका एक ही ऑर्डर 1000 करोड़ रुपीस का सिंगल ऑर्डर रहता है, बहुत सारा पैसा है। ओके, स्कैम 1992 सीरीज में आपने देखा होगा, हर्षद मेहता एक जगह पे बोलता है कि शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है, इतना बड़ा समंदर है कि पूरे इंडिया की पैसों की प्यास बुझा सकता है शेयर मार्केट। तो इतना बड़ा पैसा है FIIs के पास। दूसरी चीज, दूसरा ट्रेडर और इन्वेस्टर रहता है, वो रहता है DII। अब DII क्या है, DII स्टैंड्स फॉर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अगेन द सेम थिंग गाइस, इन्वेस्टर है, इंस्टीट्यूशनल है, मतलब क्या, लोगों के पास से पैसा ले रहा है, शेयर मार्केट में पैसा डाल रहा है, उसके ऊपर पैसा कमा रहा है, इन्वेस्टर को फिर से पैसा दे रहा है और इस पूरे ट्रांजैक्शन में छोटा सा खुद का कट ले रहा है, एंड दैट इज हाउ दिस हैपेंस। लेकिन ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है ये डोमेस्टिक है। डोमेस्टिक का मतलब क्या है कि इंडिया के अंदर ही ये कंपनी है और इंडिया में ही ये ट्रेड कर रही है, इंडिया में ही ये पैसा डाल रही है। इसको आप ऐसा समझ लीजिएगा कि आपने अगर SIP निकाली है 2000, 5000, 10,000 रुपए आप पर
मंथ इन्वेस्ट कर रहे हो शेयर मार्केट में, तो एसआईपी में वो पैसा जा कहाँ पे रहा है? एसआईपी स्टैंड्स फॉर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये पैसा आप प्रोवाइड करके दे रहे हो म्यूचुअल फंड हाउस को। अब म्यूचुअल फंड हाउस क्या होता है? एक ऐसी कंपनी रहती है, वहां पे 10-12 बंदे बैठे होंगे, ऐसे ही सूट बूट में बैठे होंगे, उनके पास एजुकेशन बहुत अच्छा खासा है, उनके पास एक्सपर्टीज बहुत अच्छा खासा है, मेरा जितना एज है उतना एक्सपीरियंस लेके वो बंदे वहां पे बैठे हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी खासी है, इंफॉर्मेशन का सोर्स उनका बहुत तगड़ा है, उसके साथ ही उनके पास सिस्टम जो है वो सिस्टम एल्गोरिदम की सिस्टम है। हम रिटेल ट्रेडर, आप और मैं रिटेल ट्रेडर, हम जब ऑर्डर पंच करते हैं ना तो मैन्युअली ऑर्डर पंच करते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के पास अंधा पैसा है, 100 करोड़ रुपए के इनके ऑर्डर्स रहते हैं, 1000 करोड़ रुपए के ऑर्डर रहते हैं, तो ये मैन्युअली ऑर्डर प्लेस नहीं करते, ये ऑर्डर प्लेस करते हैं अल्गोरिदम्स के थ्रू। और ये अल्गोरिदम्स के थ्रू जब ऑर्डर प्लेस करते हैं तब इनका प्रिसाइज एग्जीक्यूशन हो जाता है, इनके अगेंस्ट हम जीत नहीं सकते फ्रैंकली स्पीकिंग। तो इनके साथ ही बैठना है, इनके अगेंस्ट जाना ही नहीं है। तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, आपका वहां पे पैसा जाता है म्यूचुअल फंड के पास, और आपका पैसा वो बंदे सारे 10-12 बंदे जो रहेंगे इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस लेते हैं, मैनेजमेंट, तो वो पैसा आपका पैसा डालते हैं इंडियन शेयर मार्केट में, उससे जो पैसा निकलता है वो आपके अकाउंट में आपको दिख जाता है कितने परसेंटेज इसका अप्रिसिएशन हुआ है या फिर कितने परसेंटेज इसका डेप्रिसिएशन हुआ है। तो ये सारी चीजें है DII। तीसरा जो इन्वेस्टमेंट में इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर आता है ये होता है HNI। HNI स्टैंड्स फॉर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। अब इंडिविजुअल का मतलब क्या है? ये एक बंदा है, ये सिंगल बंदा है जिसका नेटवर्थ मतलब जिसके पास पैसा है वो बहुत बड़ा है, हाई है, मतलब इसके पास 5 करोड़ रुपए 10 करोड़ रुपए पड़े रहेंगे। ये भाई साहब मार्केट में आते हैं और हर दिन का नहीं, हर एक वीक का 1% लेके चले जाते हैं। आधा प्रतिशत मिल गया तो भी इनको कोई दिक्कत है नहीं। अगर एक वीक का 1% मिल गया 10 करोड़ के ऊपर तो बहुत बड़ा भाई साहब ये अमाउंट बन जाता है। ठीक है, इनको ज्यादा परसेंटेजेस नहीं चाहिए, इनको कम परसेंटेजेस चाहिए, लेकिन ये बड़ा अमाउंट लेके आते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। उसके बाद चौथा बंदा आता है, इसको हम बोलते हैं प्रो ट्रेडर्स। प्रो ट्रेडर मतलब प्रोफेशनल ट्रेडर। अब ये प्रोफेशनल ट्रेडर जो रहता है ना, इसके पास ज्यादा पैसे नहीं रहते हैं, इसके पास 20 लाख रुपए रहेंगे, इसके पास 50 लाख रुपए रहेंगे, इसके पास 1 करोड़ रुपए रहेगा। लेकिन ये बंदा जब मार्केट में आता है ना तो इसको इंट्राडे ट्रेड करे या स्विंग ट्रेड करे, इसको पता है भाई साहब कि किस पर्टिकुलर जगह से कितना पैसा निकालना है। ओके, इसको पता है कि ट्रेड कहाँ पे करना है, कैसे करना है। ओके, एंड दैट इज द रीजन ही इज मेकिंग गुड मनी आउट ऑफ शेयर मार्केट। और उसके बाद आते हैं रिटेल ट्रेडर्स। ओके, अब ये रिटेल ट्रेडर्स मतलब मैं और आप, जब हम मार्केट में आते हैं तो 20,000 रुपए लेके आते हैं, 50,000 रुपए लेके आते हैं, 2-5 लाख रुपए लेके आते हैं, इससे ज़्यादा हम पैसा नहीं ला सकते मार्केट में। लेकिन हमें पता ही नहीं है कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ पे ट्रेड लेना है। एंड दैट इज द रीजन रिटेल ट्रेडर्स के आपने मोस्ट ऑफ टाइम देखा होगा कि आपके स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, उसके बाद जाके मार्केट आपके साइड में चला जाता है। आपने एंट्री ले ली, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस नीचे लगाया, टारगेट ऊपर लगाया, पहले आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, उसके बाद आपके साइड में टारगेट में मार्केट चला जाएगा। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आपका स्टॉप लॉस हंटिंग का प्रोसेस जो है वो जारी है। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे स्टॉप लॉसेस हंट हो रहे हैं और कहाँ पे मार्केट में अच्छा खासा मोमेंटम आपको मिल सकता है। ये सारी चीजें जो है we have to learn in this particular series। ये रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस जो हंट किए जाते हैं ना, ये किसके पास जाते हैं? शेयर मार्केट ना जीरो सम गेम है गाइस। शेयर मार्केट इज जीरो सम गेम। अब इसका मतलब क्या है? अगर किसी बंदे का प्रॉफिट हो रहा है तो दूसरे किसी बंदे का लॉस हो गया होगा, एंड दैट इज द रीजन इस पहले बंदे का प्रॉफिट हो रहा है। अगर किसी बंदे का लॉस हो रहा है तो दूसरे किसी बंदे का प्रॉफिट होगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। इसको ऐसा समझ लीजिएगा, आपने गड्ढा खोदा है तो कहीं पे तो माटी का टीला लगा हुआ होगा। ओके, तो रिटेल ट्रेडर अगर पैसा लूज कर रहा है ना, तो पैसा कमा कौन रहा है? प्रोफेशनल ट्रेडर्स कमा रहे। रिटेल ट्रेडर का पैसा HNI के पास जा रहा है, रिटेल ट्रेडर का पैसा DII के पास जा रहा है, रिटेल ट्रेडर का पैसा FII के पास जा रहा है।
क्यों रिटेल ट्रेडर पैसा लूज कर रहा है? पहली चीज तो रिटेल ट्रेडर को पता ही नहीं कि कहाँ पे ट्रेड करना है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है। DII, FI के पास वो बैठते नहीं है। ओके, जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल मुंह आता है वहाँ पे उनको पता नहीं कैसे कैच करना है। तो ये सारी चीजें हैं। डोंट वरी, मेरे पास सोल्यूशन है, इसीलिए मैं ये पर्टिकुलर लेक्चर सीरीज आपके लिए बना रहा हूँ। ओके, सो सिट टाइट। यहीं पे आज हमारा ये लेक्चर हम ऑफ कर देते हैं। श्रीधर पंडित साइनिंग ऑफ। कैसा लगा? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। कीप ट्रेडिंग, कीप इन्वेस्टिंग। हैव अ नाइस डे। जय शिवराय।